धुआंधार प्रचार चल रहा है। मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं और हर दिन दो तीन सभाएं कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री अलीगढ़ पहुंचेंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सतीश कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से उम्मीदवार हैं और उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। सतीश गौतम 2014 और 2019 में भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से 2024 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे अलीगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ये गढ़ रहा है। यहां पर जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं इस संसदीय क्षेत्र में, खैर, बरौली, अतरौली, कोइल और अलीगढ़, इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और 2019 में और 2024 में 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में सतीश गौतम यहां से सांसद बनकर लोकसभा गए थे और एक बार फिर से 2024 में यहां से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने और उनके पक्ष में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा करेंगे। 2 बजे वहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से सहयोग की और वोट की अपील करेंगे। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा और आज लखनऊ में उनका है, अलीगढ़ में उनका आज दौरा और वहां के चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ तो बना ली है। सतीश गौतम हैट्रिक इस बार बना पाएंगे या नहीं, प्रधानमंत्री आज इसको पुख्ता जरूर करेंगे। आनंद, चूंकि 400 एनडीए पार तभी जाएगा जब उसको उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतनी होगी। मतलब साफ है कि 80 आधार बनेगा तभी एनडीए 400 के पार जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में रहेंगे और अलीगढ़ माना जाता है कि अलीगढ़ है को भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है। भले 2014, 2017 और 2022, 2000 तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि माना जाता है, लेकिन हमेशा से एक महा चैलेंज रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवर वाली बात है कि वहाँ लोकदल भी ठीक ठाक लड़ता था, क्योंकि लोकदल में जाट नेता चाहे किसान नेताओं की एक वहाँ बहुतायत संख्या है। तो एनडीए के फेवर में आरएलडी के आने से माना जा रहा है कि गौतम की लड़ाई ठीक स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन थोड़ा सा चूंकि 2024 का रिजल्ट जिस तरीके से दावे प्रति दावे जरूर किए जा रहे हैं, तो चैलेंज तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जादू है, उनकी डिमांड हर एक जगह है और कोशिश है कि अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ से जो पड़ोस के जनपद है, जहां पड़ोस की सीटें हैं, वहां भी इनका जादू चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां से भी भीड़ बुलाई गई है। जी, प्रधानमंत्री की आज के इस चुनावी सभा में मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे अलीगढ़ में। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ उसके पहले आगरा में लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे। उसके बाद सीधा कार्यक्रम उनका अलीगढ़ में है। लगातार अगर हम योगी आदित्यनाथ की भी बात करें तो उनकी डिमांड है कल छत्तीसगढ़ में रहे, उसके पहले रांची झारखंड में रहे। तो ये स्टार प्रचारक है और कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि जो पार्टी ने नारा दिया है कि एनडीए अब की बार 400 के पार ले जाने की जिम्मेदारी है। तो जो चुनावी विश्लेषक है या कह सकते हैं कि जो पार्टी के चुनावी रणनीतिकार है, वो डिमांड के हिसाब से इन लोगों को, स्टार प्रचारकों को भेज रही है। बाकी इसको सीधे पार्टी को हमेशा से फायदा होता रहा है और हो सकता है कि 2024 के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। जी रजनीश, अभी आपने कहा कि आरएलडी का भी यहाँ पर अच्छा होल्ड है और आरएलडी इस बार एनडीए में आ गई है, तो आज की सभा में मंच पर क्या जयंत चौधरी भी दिखाई देंगे, ऐसी कोई सूचना मिल रही है आपको? देखिए, 2 बातें हैं। एक, जयंत चौधरी का जो कार्यक्रम आया था चुनाव के जो रिलीज होता है, उसमें उस जगह की चर्चा नहीं थी कि अलीगढ़ में मंच शेयर रहेंगे। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, अब इस बात पे मुहर लगती दिखाई दे रही है कि जयंत चौधरी भी मंच शेयर करेंगे। जी,
शुक्रिया आपका रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की सभा के बारे में रजनीश हमारे सहयोगी बता रहे थे।